Hello students, today we will start the chapter 3rd of economics class 10th. This is the money and credit. So let's we start today's class. Now firstly we discuss the heading money as a medium of exchange. Students, you know very well, if a person has the money, can exchange or the purchase anything. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. अगर आपके पास पैसा है किसी व्यक्ति के पास, तो वो कोई भी चीज़ परचेज कर सकता है जो वो चाहता है। इस तरीके से सभी लोग चाहेंगे कि उनका जो पेमेंट हो बेटा वो मनी में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप कोई चीज़ बेच रहे हो या शॉप पर आप गए, तो बेटा जाहिर सी बात है वो तभी आपको सामान देगा जब आप उसको पैसे देंगे। वो और किन्हीं चीज़ों के बदले में अपना सामान देना पसंद नहीं करेगा। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर, ही वांट टू सेल शू इन द मार्केट एंड बाई वीट। जैसे एक शू मैन्युफैक्चरर का केस लीजिए आप, जो कि जूते बेच करके और उसको चाहिए क्या, गेहूँ चाहिए। बेटा ये फिगर आप देखिए, इसमें इसको जूते बेचना है और ये गेहूँ चाहिए। और उस समय क्या है बेटा, पैसे की मीन्स मनी का चलन नहीं है, ध्यान रखना। अब हम ऐसा केस ले रहे हैं कि जहाँ पर पैसा के मतलब मनी एक मीडियम नहीं है एज ए एक्सचेंज। तो होगा क्या उस कंडीशन बेटा, Thus everyone prefer to receive payment in a money. Take a case of, तो यहाँ पर क्या है, the shoe manufacturer first exchange shoes that he produce for the money, then he exchange the money for wheat. तो यहाँ पर कंडीशन ये हो रही है कि या पहले या वो शूज बेचेगा, पैसे लाएगा और फिर वो गेहूँ खरीदेगा। अब सपोज कीजिए मान लीजिए पैसा ना हो बेटा, तो यहाँ पर दो केस दिए गए हैं। इनको क्या चाहिए, आई वांट नीड शूज, आई नीड क्लॉथ। अब जैसे ये हैं कि कह रहे हैं कि मुझे आई नीड क्लॉथ, मुझे कपड़े चाहिए। और ये बेच क्या रहे हैं बेटा, ये भी कोई थिंग्स बेच रहे हैं, लेकिन इनको शूज की ज़रूरत नहीं है बल्कि इनके कपड़ों की ज़रूरत है। और वहाँ पर एक थर्ड पर्सन और है, आई वांट शूज बट आई डोंट हैव व्हीट। मुझे गेहूँ चाहिए लेकिन मीन्स मुझे शूज चाहिए बट मेरे पास गेहूँ है। अब देखिए कंडीशन, मेरे पास गेहूँ नहीं है, सॉरी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये समझिए, अब इस व्यक्ति को ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास वीट हो और वो सूज चाहता हो, क्योंकि इसके पास सूज है तो ये सूज अपना देगा और उससे वीट परचेज कर लेगा। अब जैसे ये व्यक्ति है, इसको सूज की नीड तो है बट इसके पास गेहूं नहीं है। अब यहाँ पर एक दिक्कत ही आ गई, इस बंदे को क्या है कि इसके पास वीट है बट इसको नीड है कपड़े की, इसको सूज की नीड नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो ये उस समय की कंडीशन हम लोग बेटर डिस्कस कर रहे हैं जब पैसे का चलन नहीं है। तो आगे यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर पैसे का मीडियम आ चुका है ना। अभी बंदा क्या करेगा, शूज वाला ये बेचेगा अपने शूज को, पैसा गेन करेगा और जाकर के कोई भी चीज़ जो इसको नीड है ले लेगा। अब यहाँ पर पैसे के आने से बेटा ये हो गया कि हमें अभी नहीं इंतजार करना है कि सामने वाले को क्या नीड है। अब यहाँ पर क्या होगा, डिफ़िकल्ट इट वुड बी शूज मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर्स नॉट ओनली वांट टू सेल वीट बट आल्सो वांट टू बाय द शूज। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को देखेगा जिसके पास गेहूं हो और वो शूज भी लेना चाहता हो, क्योंकि ये अपना शूज उसको देगा और उनसे गेहूं लेगा, ठीक है ना। That is both parties have to agree to sell and buy each other's commodity. इस तरीके से दोनों पार्टियां सहमत होनी चाहिए। मीन्स जो आप बेच रहे हो और आपको कुछ और चीज़ की नीड है तो वो सामने वाले के पास होनी चाहिए और उसे भी आपकी थिंग्स का नीड होना चाहिए। तब हम इसे बोलते हैं बेटा क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि संयोग है कि हाँ हम आपका सामान लेंगे और आप हमारा सामान लेंगे। इट मीन्स स्टूडेंट्स आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मीन्स हमें आवश्यकता है और संयोग यह है कि सामने वाले को भी हमारी चीज़ चाहिए और हमको उसकी नीड चाहिए। इसी को बेटा हम पहले के सिस्टम में बोलते थे बार्टर सिस्टम,
जिसमें हम लेन देन मीन्स करते थे, हम अपनी चीज़ों को उनको देते थे और वो हमारी चीज़ें ले लेते थे। तो इस तरीके से बिना पैसे के ही हमारा लेन देन कंप्लीट हो जाता था और हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जैसे इस सिस्टम में देखिए, एक व्यक्ति के पास बनाना है, उसको सेब चाहिए, और जिसके पास सेब है उसको बनाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि बनाना वो सेब वाले को दे देगा और सेब से वो मीन्स सेब से वो ले लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझिए बेटा कि नीड ये है कि इसमें हम वैल्यू नहीं देखते हैं कि हमारी थिंग्स कितनी वैल्यूएबल है, बट हम ये देखते हैं कि नीड हमारे पास क्या है, ये इनको देंगे और ये इनको देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा बार्टर सिस्टम, मीन्स अदला बदली का सिस्टम। So students, we have completed the heading money as a medium of exchange. Now let's we second discuss. We have also discussed the barter system. Students, you can take a screenshot of this image. Now modern forms of money we discuss. Money is something that act as a medium of exchange in transaction. Coins, papers, notes, check, plastic notes means credit card, debit cards are the modern forms of the money. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा पेपर नोट होते हैं, चेक होता है, प्लास्टिक मनी या आप कह सकते हो बेटा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो ये सब आपके क्या है बेटा आज के मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द इमेज ऑफ पेपर नोट्स and here are coins and plastic notes. This is the coins and this is the plastic money, debit card and credit card. Now students, modern forms of money. स्टूडेंट्स, आप इमेज में देख सकते हैं, पहले आज के लगभग 2500 साल पहले की मनी मीन्स करेंसी किस तरीके की होती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं गुप्ता पीरियड की करेंसी है ये बेटा। उसके बाद तुगलक कॉइन्स हैं, गोल्ड मोहर फ्रॉम द अकबर रीजन से हैं, और फिर मॉडर्न कॉइन्स है, इधर दिया गया है मॉडर्न कॉइन्स को बेटा। आइए हम समझते हैं वन बाय वन करके। स्टूडेंट्स, पहले के सम टाइम पर लोगों के पास जब कॉइन्स नहीं थे, मीन्स जब मनी का चलन नहीं था, तो कैसे वो क्या अपना यूज करते थे। देखिए उस टाइम पर बेटा वो लोग यूज करते थे ग्रेन्स या फिर कैटल मीन्स अनाज दे करके सामान को लेते थे, या फिर जानवर दे करके सामान को लेते थे। जानवरों की जितनी वैल्यू होती थी उसी वैल्यू के हिसाब से वो सामान को सामने वाले से लेते थे। कुछ चल जाता था ऊपर नीचे, ठीक ना, मीन्स किसी का वैल्यू ज़्यादा हो, किसी की वैल्यू कम है। उसके बाद जो फिर कॉइन्स आए, मेटालिक कॉइन्स आए, जैसे कि गोल्ड के आए, सिल्वर के आए, कॉपर के आए, और फिर आज आप देख रहे हैं कि इन मेटालिक के अलावा भी आपके पास क्या है, नॉन मेटालिक मीन्स जैसे कॉपर हो गए, प्लास्टिक हो गए बेटा। और उसके साथ साथ एक डिजिटल करेंसी भी आई है जिसका नाम है बिटकॉइन। स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप, ये तो पेपर नोट आपका है बेटा, ये है बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, जो कि इन हैंड में नहीं होती है, बट ये डिजिटल में मीन्स जब हम मार्केटिंग करते हैं, हालांकि अभी ये अपने इंडिया में बैन है, मीन्स लीगल नहीं है बेटा, ये और कई देशों में जैसे चलती है, तो इसका भी हमारे यहाँ यूज बिल्कुल भी नहीं है, बट ये डिजिटल करेंसी इतना आप जानते रहिएगा। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द करेंसी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। इट इज़ प्रिंटेड एंड मिंटेड। मिंटेड मीन्स होता है जैसे छापना, जैसे जब सिक्के ढाले जाते हैं तो उनको हम ढलाई बोलते हैं, उनको मिंटेड बोलते हैं बेटा। और प्रिंटेड आप जान ही रहे नोट को। मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीन्स मनी क्या है बेटा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वस्तुओं को बदलने का, लेने का एक मीडियम है। अगर मनी ना हो तो शायद हम कोई भी चीज़ जल्दी से ले नहीं पाएंगे। बिकॉज द करेंसी इज एथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एथराइज की गई है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने यहाँ पैसे का देखभाल, लेना देना या कितना छापना है बेटा, किस तरीके से कितनी नोट्स निकलनी है, उन सबको गवर्न कौन करता है बेटा, आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, उनकी तरफ से। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। और हमारे भारतीय नियम के अनुसार कोई भी
प्राइवेट पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद की करेंसी या इंडियन करेंसी नहीं छापेगा। केवल और केवल किसको अधिकार है बेटा? आरबीआई को। नो इंडिविजुअल्स, उसके साथ साथ नो इंडिविजुअल्स कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन अ रुपीज़, और कोई भी व्यक्ति पैसे लेने से मना भी नहीं कर सकता है। जैसे आप कोई सामान गए परचेज करने, आपने ले लिया और उसको जब आप पैसा देने लगे तो उसने कहा पैसा नहीं, हमको गोल्ड लाओ, हमको सिल्वर लाओ, या हमको और सामान दो, हम पैसे नहीं लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। ऐसा वो अगर करेगा बेटा तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग वी डिस्कस डिपॉजिट्स विद बैंक। द अदर फॉर्म्स इन विच पीपल्स होल्ड मनी इज डिपॉजिट विद द बैंक। और अलग तरीके से जो पैसा लोग रखते हैं वो क्या है, वो हम पैसा अपने बैंक्स में रखते हैं। पीपल डिपॉजिट मनी विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक में पैसा आपका कैसा रहेगा बेटा? जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराएंगे तब आप वहाँ पर अपना पैसा रख सकते हैं। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन अमाउंट एज अ इंटरेस्ट। और आप बैंक में रखेंगे क्यों? ठीक है ना, क्योंकि बैंक आपको क्या देगा बेटा? इंटरेस्ट देगा, कुछ ब्याज देगा, जिस पर आपको लगेगा कि हाँ हमारी इनकम हो रही है, तब आप अपना पैसा बैंक में रखोगे। पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रा द मनी एज व्हेन देयर रिक्वायर्स। और लोगों को ये भी दिया जाता है कि जब आपको नीड होगी तब आप अपना पैसा ले लीजिएगा। सिंस द डिपॉजिट्स इन द अकाउंट्स कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड्स, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। और जब आप अपने डिमांड पर, अपने जब आपको नीड होती है, जब आप पैसा निकालते हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि आपको नीड हुई तब आपने पैसा विड्रॉल किया। इट इज़ द फैसिलिटी विच लेंड इन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द चेक। पेमेंट आर आल्सो मेड बाई चेक इंस्टीड ऑफ कैश। देखिए, कैश के अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें हम लोगों को भुगतान कर सकते हैं, वो होता है चेक के माध्यम से। फॉर पेमेंट बाय चेक द बायर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक्स मेक आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। देखिए, जिस चेक वही इशू कर सकता है बेटा जिसका बैंक में अकाउंट हो, उसके वो क्या करेगा? चेक इशू करेगा, क्योंकि उसको बैंक प्रोवाइड कराएगी बेटा। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्शंस ऑफ बैंक्स टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस। और वो जिनको देगा उसमें कुछ अमाउंट लिख के अपने नीचे साइन कर देगा और उस व्यक्ति को दे देगा। तो वो व्यक्ति जाएगा बेटा कहाँ पर? बैंक में जाएगा, और बैंक में जब वो चेक लगाएगा तो वहाँ पर उस व्यक्ति का अकाउंट होगा और उसके अकाउंट से इस व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा। The facility of check against demand deposits make it possible to directly settle payment without the use of cash। देखिए, क्या था कि जब आपके पास मान लीजिए कैश नहीं है और आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? चेक का पेमेंट कर देते हैं, व्यक्ति चेक ले लेता है और जा कर के अगले दिन बैंक में जमा करके वहाँ से पैसा ले लेता है। तो मीन्स क्या है कि चेक, जैसे कैश को मैनेज करने के लिए चेक पेमेंट किया जाता है। दूसरी बात, पैसा आपको कहीं ज़्यादा लेके जाना भी है तो भी आप चेक के माध्यम से ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होता है भाई। जिससे मान लीजिए आपको 1 लाख 2 लाख लेके जाना है और लगता है कि रास्ते में कहीं कुछ हो ना जाए, तब आप चेक में पेमेंट करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई आपके अलावा चेक दूसरा लेगा तो वो उसका पेमेंट नहीं पाएगा, आप ही उसका पेमेंट पाएंगे। तो ये एक सेफ मीडियम हो जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी विद कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, फिगर में आप देखिए, ये चेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आइए हम समझते हैं इसको। इसमें आप देखिए कि एक शू मैन्युफैक्चरर हैं मिस्टर सलीम, जो एक चेक देंगे सप्लायर्स को एंड राइट अ चेक। तो देखिए इस यहाँ पर क्या है कि उनको चेक देना है प्रेम कुमार जी को। कौन देंगे बेटा? मिस्टर सलीम देंगे, ठीक है ना। कितने? 57,000 ओनली। तो यहाँ पर उन्होंने रुपीज़ को वर्ड में भी लिखा है, ये ऐसे चेक सेम होता है बेटा, और दूसरा इन्होंने नंबर में भी लिखा है कितना पैसा इनको पेड करना है। और ये भारतीय स्टेट बैंक का चेक है बेटा, और यहाँ पर एक चेक नंबर दिया गया है, आप भी जान लीजिए बेटा। और ये कोडिंग यूज बाय द बैंक्स, और ये बैंक्स कुछ कोड का यूज करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मिस्टर सलीम ने अपनी साइन कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जब चेक मिस्टर प्रेम लेके जाएंगे बैंक में, स्टेट बैंक में, जहाँ पर इनका अकाउंट होगा सलीम का, वहाँ पर
सलीम के अकाउंट से बेटा पैसे निकल करके प्रेम को मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए प्रेम के अलावा कोई दूसरा चेक पा गया तो वो बिल्कुल भुगतान नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है प्रेम कुमार, और प्रेम कुमार जब अपनी आईडी दिखाएंगे कि हाँ हम ही प्रेम कुमार हैं, तभी उनको पैसा मिलेगा, अदरवाइज उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ सिक्योरिटी होती हैं जिनके थ्रू हम कैश के बदले में हम चेक में पेमेंट कर देते हैं, और ये एक सेफ मीडियम होता है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, मान लीजिए सलीम ने प्रेम जी से झूठ ही बोला और उन्होंने चेक दे दिया, और प्रेम बैंक लेके गए और बैंक में पैसा नहीं था, तब क्या होगा सलीम के अकाउंट में? तब बेटा सलीम के ऊपर धोखाधड़ी का केस लग जाएगा कि आपके पास बैंक में पैसा नहीं था फिर भी आपने चेक इशू किया, क्यों किया? तो इस तरीके से दोनों भी कंडीशन में कोई किसी से चीटिंग नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बेटा नेक्स्ट जो रिमेन पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।